नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हेल्दी हो, दिमाग शार्प हो, बड़ों की बात मानने वाला हो, छोटों से प्यार करे और उसका हौसला जो है बहुत मजबूत हो, दूसरों के लिए हमेशा मददगार रहे और वक्त चाहे भी जितना मुश्किल हो लेकिन वो हमेशा बैलेंस रहे। हुसैन, आपके कहने का कहीं ये मतलब तो नहीं कि बच्चे में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह सभी 16 गुण हो? तो सभी 16 गुण होना तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आज रामनवमी के मौके पर हमारी कोशिश यही है कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के जरिए वो रास्ते बताएं जिनसे बच्चे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बने। और ये ज़रूरी भी है ज्योत्सना, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की इस बात पर डिपेंड करती है कि बच्चों को बचपन में क्या क्या और किस तरह से सिखाया जा रहा है। क्योंकि छोटी उम्र से ही सिविक सेंस का डेवलप होना, सोच का डेमोक्रेटिक होना और अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने हक और जिम्मेदारी दोनों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 साल के बाद बच्चे अब रेगुलर स्कूल जाने लगे हैं, लेकिन इन दिनों टीचर्स और पेरेंट्स दोनों नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों को ऑनलाइन स्टडी की वजह से उनकी लिखने की आदत छूट गई है, हैंड राइटिंग उनकी बिगड़ गई है, डॉक्टरों वाली हो गई है। बिल्कुल डॉक्टरों वाली हो गई है, जो थोड़ा सा समझ से परे है। बच्चों को एक जगह टिक कर बैठाना और कुछ काम करवाना मुश्किल हो गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चों में एग्रेशन भी काफी बढ़ गया है। बच्चों में स्टेमिना की भी काफ़ी कमी देखी जा रही है। कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से बुखार, सिर दर्द की परेशानी बढ़ी है। इतना ही नहीं, बिहेवियरल चेंजेस भी एक बड़ी परेशानी बनकर इस वक्त माता पिता के सामने है, टीचर्स के सामने है। बिल्कुल, और आज इसी परेशानी का समाधान हम करेंगे अपने इस शो में, ताकि देश का भविष्य यानी कि हमारे बच्चे हेल्दी रहें, उनका स्टैमिना बढ़े और वो अच्छे सिटीजन बने। तो चलिए, इस नेक काम की शुरुआत के लिए रामनवमी के शुभ दिन से बेहतर क्या हो सकता है। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे वो तमाम उपाय जिनसे स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स तीनों को रिबूट किया जा सकेगा। वैसे आज रामनवमी के साथ साथ सेवा और संन्यास दिवस भी है। विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव आज 28 साल के युवा सन्यासी हो गए हैं। आज ही के दिन उन्होंने सेवा और संन्यास का प्रण लिया था। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। स्वामी जी प्रणाम। 28 वर्ष की इस यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी सहित पूरे इंडिया टीवी परिवार के लिए भी मेरी शुभकामनाएं कि इस योग धर्म को राष्ट्र धर्म, युग धर्म और मानव धर्म, सेवा धर्म बनाने में आपने एक बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन। और मेरे साथ यहाँ जो सन्यासी भाई बहन आप देख रहे हैं, ये 4-4 साल के सन्यासी हो गए। जो है 2018 में हमने इनको सन्यास दिया था और 1995 में, उस समय रामनवमी और 9 अप्रैल साथ ही साथ थे, तो हमने सन्यास लिया था। तो आज अब ये सन्यास धर्म और इसके साथ योग धर्म, सेवा धर्म, अध्यात्म धर्म, और ये छोटे छोटे बच्चे बाईं तरफ देखिए, राम की स्तुति कर रहे हैं। हम आज रामनवमी है और आज ही के दिन 10 अप्रैल 1875 में महर्षि दयानंद, जो हमारी गुरु परंपरा के हमारे प्रेरक हैं, आदर्श हैं, उन्होंने आर्य समाज भी स्थापित किया था। ये छोटे छोटे बच्चे आज पूरी अपनी तैयारी के साथ हैं और इनको पूरे ऊर्जा के साथ हमने तैयार किया है। ये तो कुछ अभी कुछ बड़ी प्रस्तुतियों के लिए तैयार है। बहुत बहुत अभिनंदन। आपके कमांडोज दिख रहे हैं स्वामी जी, घातक हथियारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए, योग करने के लिए तैयार हैं छोटे छोटे बच्चे। और ये अब एक एक बच्चा ये जो मलखंब है, आ जाओ बेटा नीचे, एक एक बच्चा इसके ऊपर इतना जबरदस्त संतुलन बनाता है, जिसको हम ध्वजासन कहते हैं और नटराज आसन कहते हैं। ध्वजासन करेंगे ऊपर चढ़ करके, जो निपुण है, इसके हाथ में चोट भी लग गई थी, यद्यपि इसके ऊपर इतना संतुलन बनाना। बेटा पीछे नीचे से हटा दो इनको, छोटे बच्चे को। क्या बात है, क्या बात है।
कठिन कठिन आसन, और ऊपर से तो छलांग लगा करके, वो छलांग लगाने वाला कर बेटा निपुण। अब देखो ये इसके ऊपर से छलांग लगाना बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन ये मार दी छलांग, और उसमें भी संतुलन बनाए रखना। और ऊपर ही ध्वजासन करो बेटा, ध्वजासन ऊपर। तो ये एक तो ये करतब देख रहे हैं आप। इसके ऊपर वृक्षासन या ध्वजासन, नटराज आसन करना बहुत जोखिम भरा काम है। ये हटा लो बेटा नीचे से, नीचे छलांग लगाते समय। अब देखो ये बहुत जबरदस्त काम है भाई, क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये तो इधर कार्यक्रम चल रहा है, और इधर से चलो हमारे सन्यासी भी तैयार हैं, हम ये कर रहे हैं। ये स्केटिंग योगा भी चालू है, और राजस्थानी लोकगीत के साथ। एक तो हमने भगवान राम को याद किया, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, और लोकगीत राजस्थानी के साथ। तो ये करो करो, आज का संगीत में योग चल रहा है, रामनवमी है ना। एक तरफ सूर्य नमस्कार चल रहा है, एक तरफ उधर मलखंभ योगा, स्केटिंग योगा, त्रिवेणी संगम, संगीत में योग। स्वामी जी, आज माहौल बिल्कुल उत्सव वाला है, आज सेलिब्रेशन वाला माहौल है, लेकिन कुछ विषय अब शामिल करते हैं। चलो तो ये देखिए, सब चाहते हैं कि जैसे बच्चे आपके आसपास मंचों पर मौजूद हैं, वैसे ही उनके घर में भी बच्चे हों, तमाम स्कूलों में वैसे ही बच्चे हों। तो स्वामी जी, आज से 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो युवा हैं उनको बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है, और बच्चे पहले से स्कूल भी जाने लगे हैं। लेकिन स्कूल में कई अलग अलग तरह की नई चुनौतियां इस वक्त पेरेंट्स को और टीचर्स को देखने को मिल रही है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवाई दी है। हफ्ता 10 दिन जाने के बाद जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कुछ दिनों स्कूल जाने के बाद कई सारी दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। उन परेशानियों को एक एक करके आज आप एड्रेस कीजिए। और पहली परेशानी ये है कि बच्चों के स्टेमिना में काफ़ी कमी आ गई है। बच्चे स्कूल जाते हैं, थक रहे हैं बहुत जल्दी, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि बच्चों को अक्सर ज़्यादा थकने की वजह से बुखार आ जा रहा है, सिर दर्द और बदन दर्द की वो शिकायत कर रहे हैं। तो ये सारी परेशानियाँ ज़रा दूर करवाइए आप।
तो बच्चों की इम्यूनिटी, बच्चों का स्टेमिना बढ़ाने के लिए अब जो ये स्केटिंग योगा, ये मलखंब योगा न कर सके, वो हमारे साथ में ये योगिक जोगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार के 12 पोज, दंड बैठक, ये हमने बहुत बार सिखाए, आज फिर से दोहरा दे रहे हैं जी। मेरे साथ भी यहाँ पर छोटे बालक भी कर रहे हैं, हमारे सन्यासी भाई बहन भी कर रहे हैं, और छोटे बच्चे भी देखो उधर मलखंब से लेकर के नीचे लोगों का दोनों हाथों पर मयूरासन करना कठिन हो जाता है, एक हाथ पर मयूरासन कर रहे हैं हमारे उधर निपुण देखो। तो ऐसे अपने अपने योगाभ्यास जो जितना कर पाए, दौड़ लगाए, खेलें, और सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करें, योगिक जोगिंग करें, दंड बैठक करें, और जो लाठी चला सकते हैं लाठी चलाएं, लाठी चलाना भी सिखा रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के ये सारे योगाभ्यास प्रेरणा देते हैं कि हमें ऐसे अपने जीवन में योगी निरोगी बनना है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, जिनको कफ कोल्ड है उनको च्यवनप्राश, जिनको गर्मी बहुत लगती है उनके लिए अमृत रसायन, अपने अपने स्वास्थ्य के, प्रकृति के अनुरूप अच्छा आहार, सात्विक आहार, ऑर्गेनिक आहार, हो सके तो नेचुरल ऑयल और गाय का घी, सलाद, फ्रूट्स, मल्टीग्रेन, मोटे अनाज, उनको लें। और ये क्या इम्यूनिटी है देखो इधर इन बच्चों के लिए, जोरदार तालियां हो जाएं, नीचे से लेकर के ऊपर तक। ये तो सुपर इम्यूनिटी है इनकी, सुपर से भी ऊपर, जोरदार अभिनंदन। ऐसे बच्चे होने चाहिए देश के। तो जो बच्चे ऐसे योगिक जोगिंग करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, जो बच्चे दंड बैठक लगाएंगे, योग करेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव रखेंगे, फिर उनके जीवन में कोई रोग, दुख, दारिद्र्य, इम्यूनिटी कोई प्रश्न ही नहीं। उनका राम जैसा चरित्र होगा। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। तो देखो हमारा चरित्र कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो, भगवान राम जैसा उनका चरित्र होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आज ही के दिन आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, उन जैसा भगवान महर्षि दयानंद जैसा, स्वामी विवेकानंद, गौतम कणाद, जमनी पाणिनि, पतंजलि जैसा, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, महावीर जैसा हमारा चरित्र होगा। ये एक तरफ योग के द्वारा हमारा शरीर बल, मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल बढ़ेगा, और जब हम शरीर बल, मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल से प्रबल होंगे तो राष्ट्र भी हमारा बलवान बनेगा। तो ये योगिक जोगिंग के 12 पोज, सूर्य नमस्कार ऑलरेडी हम करा चुके, ये सब प्रतिदिन करें। और छोटे छोटे बच्चे, अरे तो छोटो बाबू चढ़ गया, कोशिश कर रहा है, इसकी हाइट मुश्किल से 2.5 फीट की है, और ये 2.5 फीट का स्वामी जी बहुत अच्छा कर रहा है बच्चा, पे चढ़ गया। हाँ, और ये बड़े विद्वान भी हैं बच्चे, बड़े बुद्धिमान हैं। तो ऐसे क्या बात, क्या है, बड़ा क्या जोरदार पौज बनाया, नचकेता है बड़ा जोरदार। हाँ, छोटा वाला भीम नहीं आता है स्वामी जी, वो उसकी तरह से कुछ कर रहा है। ऐसे ये दंड बैठक हो गए। ये ऐसे जी मेरे भाई, तो इम्यूनिटी तो बढ़ा दी हमने। इम्यूनोग्रिट ले लें, थोड़ा गिलोय ले लें, थोड़ा आंवला एलोवेरा सुबह उठ करके पी लें, अच्छा खाएं पिए, अच्छा जिए, अच्छा आहार, अच्छा विचार डेली, जो ज्यादा ना कर सके तो भुजंगासन कर लें। चलिए, आपने थकावट कम कर दी है, मिटा दी है और इम्यूनिटी को बढ़ा दिया। तो अब दूसरा एक विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। एक दूसरी जो बड़ी परेशानी है, दूसरी दिक्कत है, टीचर्स और पेरेंट्स जो काफ़ी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो है साइकोलॉजिकल। जैसे कुछ बच्चे क्लास में खोए खोए से रहते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ने लगते हैं। तो ये स्वभाव में जो बदलाव आया पिछले 1.5-2 साल में स्कूल कॉलेजेस बंद रहने की वजह से, तो इसको ज़रा ठीक करिए कि बच्चे अपने उस नॉर्मल नेचर को हासिल कर सकें जो कोविड से पहले उनका था। तो देखो, एक तो सुबह उठ करके ऐसे दंड लगाएं जैसे हम लगा रहे हैं अभी, और जो ऐसे न लगा सके वो कम से कम बच्चे सुबह उठ करके इंडिया टीवी पर हमारे साथ जो उनसे बन पाए, अभी चक्र दंड, ये शेर दंड, ये ना भी लगा सके तो कोई बात नहीं, वो कम से कम
बटरफ्लाई तो करें थोड़ा ऐसे, ये बटरफ्लाई कर लें, वैसे थोड़ा सा अभ्यास कर लें, प्राणायाम करें, शीर्षासन। चलो बच्चों शीर्षासन करो। ये देखो छोटे छोटे बच्चे एकदम से शीर्षासन, सर्वांगासन सब करते हैं। शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, जो ये ना कर सके वो अनुलोम विलोम करें, और मेधावटी लें। ये मेधावटी दिमागी चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट ले ले, या दूध में ब्राह्मी घृत ले लें, या बादाम रोगन ले लें। ज्योतिष्मती भी हमने निकाल दिया, वो भी 5 बूंद ले सकते हैं, तो बादाम अखरोट भिगो के ले लें। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इसके लिए रामबाण है। बच्चों में बौद्धिक रूप से कोई चिड़चिड़ापन रहेगा ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं। ब्राह्मी शंख पुष्पिका शरबत आदि तो हमने बताया ही है, लेकिन ये सच में हमारे तो पूरे साइंटिफिक रिसर्च है इसके ऊपर। हम कहते हैं, हम हर बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, लेकिन एविडेंस के साथ कहते हैं। बिना एविडेंस के हम बात नहीं करते। तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण अनुभूति के साथ, रिसर्च एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ अपनी बात कहते हैं। तो जो बच्चे सुबह उठ करके सर्वांगासन कर लेंगे, शीर्षासन कर लेंगे, उन बच्चों को किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या नहीं रहेगी। और हां, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा होता है, देखो ये भस्त्रिका प्राणायाम 1 से 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट, भ्रामरी उद्गीत कम से कम 5-5 बार करें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रैक्टिव थिंकिंग, मैं हमेशा बोलता हूं ये कुछ बड़े तत्व हैं जीवन के, बड़े सिद्धांत हैं, बड़े मूल्य आदर्श हैं। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, इनएक्शन, डिस्ट्रैक्शन, ये जो हमारे जीवन में आते हैं ना, ये सब दिमाग से पैदा होते हैं। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शन, ये सब का की जड़ दिमाग है। विचार ही हमारे जीवन का आधार है, हमारे संसार का, हमारी वाणी व्यवहार का, स्वभाव का आधारभूत तत्व है। भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, ओंकार गायत्री का जप करते हैं। योग के साथ यज्ञ चल रहा है यहां पर, जो है ये आज तो रामनवमी भी है और संन्यास दिवस भी है मुझ सहित मेरे सब बालकों का। तो योग और यज्ञ करें, घर में गाय का दीपक जलाएं, सारी नेगेटिव एनर्जी घर की खत्म हो जाएगी। अगला विषय ले लो आप। सारे देश के बच्चे बलवान बनेंगे, शरीर से, हृदय से, श्रद्धावान, मस्तिष्क से, प्रज्ञावान, आचरण से, शेरवान, धीरे-धीरे से महान बनेंगे, भारत महान बनेगा। मेरे भाई हुसैन मीनार, बिल्कुल कोशिश करें कि बच्चों को हेड स्टैंड, शीर्षासन करवाएं, और अनुलोम विलोम वगैरह जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं, उससे बच्चे साइकोलॉजिकली जो है पहले से बेहतर होंगे और धीरे धीरे बहुत मजबूत हो जाएंगे। स्वामी जी, पिछले 24 महीने में बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी थी वो बहुत कम हो गई थी, बल्कि एक तरह से ख़त्म ही हो गई थी। तो इसका असर जो है बच्चों के डाइजेशन पर भी पड़ा। अब स्कूल जाने की तैयारी है, सुबह सुबह जाना होता है, तो पाचन जो है, डाइजेशन जो है, उसका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो लंच बॉक्स मम्मी पैक करके दे रही हैं वो भी वापस ही लौट आएगा फिर। ये सच है। अब ये तो प्राणायाम बता दिया हमने, प्रतीकात्मक रूप से करना पड़ेगा पूरा थोड़ा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और फिर देखो पद्मासन में बैठ के डाइजेशन के लिए 3 आसन बता देता हूं। आप भूख ऐसे कड़ाके के लगेगी, पड़ोसी का टिफिन भी खा जाएंगे। खाना नहीं वैसे, नहीं इतने वाली नहीं स्वामी जी। पद्मासन में शिकायत आएंगे फिर घर पे। और ऐसे उठ जाए। चलो इधर तो हमारे कठिन आसन कर रहे हैं बच्चे, ये कर ले जो कर सकता हो। करो बेटा, उत्थित पद्मासन करो, ऐसे उठ गए। और मयूरासन, मयूरी आसन बहुत जबरदस्त है। ये उत्थित पद्मासन बच्चे आराम से कर लेते हैं। फिर जो है मयूरी आसन और मयूरासन, ये बड़ा जबरदस्त है डाइजेशन के लिए। और बच्चे तो ये पद्मासन में आगे झुक जाते हैं। ये डाइजेशन के लिए, माने ऐसा हाजमा अच्छा रहेगा, 1-1 किलो दूध पी सकेंगे बच्चे। आजकल बच्चों को दूध ही हजम नहीं होता, बोले जी दूध से एलर्जी है। धत तरीके, छोटे छोटे बच्चों को दूध, घी से एलर्जी हो गई है। उसको बोलते किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है,
किसी को ग्लूकोज से, किसी को फ्रुक्टोज से एलर्जी है, किसी को और न जाने किस किस चीज से, ये किसी को प्रोटीन से एलर्जी है। मंडूक आसन या योग मुद्रासन और ये उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, नौकासन तो ना ये डाइजेशन के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र है। 1-2 मिनट ऐसे उठा के रखना, दोनों तरफ से उठा दे तो और अच्छी बात है। और यदि कोई ऐसे पैर के अंगूठे पकड़ करके ना और ऐसे, ये कोई ऐसे पकड़ सके ना, पैर के अंगूठे पकड़ो ना और पैर के अंगूठे पकड़ करके और ऊपर ठहरो, देखिए ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता ऐसे। यहाँ पवन स्वामी जी मुक्तासन, ज्योत्सना ने भी उत्तान पकड़ लिया है, पादासन, ये नौकासन, ये रामबाण है जबकि डाइजेशन उनके के। पैर की उंगलियां जो है हाथों से काफी दूर है। ज्योत्सना तो पक्की योगिनी हो गई है। अरे बहुत लंबी है ये, इनके हाथ भी बड़े लंबे लंबे लंबे। देखो तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ये। तो सारा डाइजेशन के लिए बता दिया है। और थक जाए तो फिर लास्ट में मरकटासन कर ले। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप। आज स्वामी सारे जी प्रश्नों एक का और बहुत समाधान अहम देंगे। विषय एक है, पूछेंगे, 10 बताएंगे। क्योंकि ये दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं और आंखों से ही सारे रंग हैं, सारी खूबसूरती है। और ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों की आंखों पर बहुत असर पड़ा है। तो एक बार फिर से क्लासरूम में फिजिकली बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, इससे बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो अब काफ़ी कम होगा। लेकिन जो बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा है कोरोना काल में, जिन बच्चों की आंखों पर चश्मा लग चुका है, उनकी आंखों से उसको चश्मा कैसे उतर रिकवर जाए, करें? तो इसके लिए नज़र मैं 10 अच्छी हो उपाय जाए। बता देता हूँ। जी एक तो सर्वांगासन हलासन तो बता ही चुके हैं। जी ये सर्वांगासन और हलासन तो करना ही है। चलो बच्चों फिर से सर्वांगासन हलासन कर लो। और शेष कुछ बच्चे सर्वांगासन हलासन और शेष अनुलोम विलोम कर लो। आंख के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम। आंख के लिए आई ग्रिट, सुबह शाम छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2। आंवले का किसी न किसी रूप में प्रयोग, आंवला एलोवेरा। आंख के लिए सुबह सुबह नंगे पैर घास के ऊपर चलना, नहीं तो कच्ची मिट्टी पर चलना। आंख के लिए हरी सब्जियों का प्रयोग करना। गाजर का जूस एक बार सुबह सुबह जरूर पिलाएं, उसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए बहुत जबरदस्त होता है। आंखों के लिए महात्रिफला घृत गाय के दूध में ले लेना। गाय का घी भी और गाय का दूध भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंख के लिए जलनेति, सूत्रनेति। आंख के लिए त्रिफला से आयुवास और सौम्य, बहुत ही लगती नहीं आंखों में बिल्कुल भी, बहुत अच्छी होती है। ये पॉइंट दबा लेना। आंख इतनी अच्छी हो जाएगी 100 साल तक चश्मा नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं लगेगा, देख लेना। और हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज जो है ना, वो प्रकृति के साथ एकात्म रहते थे। मैंने अपनी दादी को देखा है, परदादी को, फत्तो दादी नाम था उसका, फत्तो। तो फत्तो दादी 100 साल की उम्र में भी सुई के अंदर धागा, उसकी सुई के अंदर धागा डाल दिया करती, इतनी अच्छी दृष्टि थी। तो ऐसी ही दृष्टि वापस आ जाएगी जो मैंने उपाय बताए एक इनको करके। और जिनके चश्मा लगा है स्वामी जी वो भी उतर जाएगा। और चश्मा उतर जाएगा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, डबल विजन, कलर विजन, मैकुलर डिजनरेशन खत्म हो जाएगा। अब इतने कठिन कठिन योगाभ्यास जो बच्चे कर रहे थे मलखंभ के ऊपर, ये तो थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन सरल सरल तो करें नहीं, इसमें क्या है। अनुलोम विलोम करें और कपालभाति करते समय हाथों के और दोनों पैरों के भी पॉइंट दबा लें। आंखों के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो हम सुबह सुबह 100 साल की अच्छी जिंदगी जीने की तैयारी करा देते। आंख, नाक, गला, पेट, दिल, दिमाग सब अच्छा कर देते। एक योग 100 रोगों की दवाई है, समाधान है मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी देखिए, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा सेहतमंद रहे और पढ़ लिख करके कामयाब इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने। तो अब पढ़ाई लिखाई के लिए स्वामी जी कंसिस्टेंसी चाहिए। मेज़ कुर्सी पर बैठने का एक वक्त होता है कि आप बैठें तो कुछ घंटे बैठ करके पढ़ाई कीजिए, लेकिन पिछले कुछ वक्त में बच्चों की जो बैठने की आदत है वो भी ख़त्म हुई है। वो किसी ना किसी बहाने से अपनी कुर्सी छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो एक परेशानी पैदा हुई कि बच्चे फोकस्ड होके, कॉन्सेंट्रेट होकर के किताबों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, बार बार बहाना बना रहे हैं, तो ये आदत कैसे ठीक की जाए? इसके लिए सबसे अच्छा बच्चों को त्राटक कराएं। दीपक का त्राटक कराएं। मैंने कहा था घर के अंदर गाय का दिया जलाएं, हवन न कर सके तो कोई बात नहीं, उससे त्राटक करें। सूर्य का त्राटक कराएं, चंद्रमा का त्राटक कराएं, नहीं तो अंगूठा ही सामने रख करके अंगूठे के नील के ऊपर त्राटक कराएं, ऐसे आंखें खुली रख करके।
जो कठिन आसन कर सके, जैसे निपुण कर रहे हैं उधर, और ये बच्चे करने में लगे हुए। एक बार इन बच्चों का फिर से जोरदार अभिनंदन हो जाए। बच्चे एकदम योगी बच्चे हैं, और आज तो ये पूरे योद्धाओं की ड्रेस में है। तो ये जो कठिन ना कर सके त्राटक कर ले, जो कठिन ना कर सके वो ओंकार गायत्री का जप कर ले, वो तेजी से थोड़ी देर। स्वामी जी, त्राटक तो आप नजर को तेज करने के लिए बताते हैं। तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम कर ले, एकाग्रता बढ़ जाएगी। अच्छा, उससे एकाग्रता भी बढ़ती है। ठीक है स्वामी जी। हाँ, ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक बहुत जबरदस्त होता है मेरे भाई। हाँ। ठीक है स्वामी जी। तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, अनुलोम विलोम करे, मन एकदम शांत हो जाएगा। जी मेरे भाई, क्रांति के बाद ही शांति आती है। इससे पहले कि स्वामी जी हम सवालों को शामिल करने की शुरुआत करें, बच्चे कठिन आसन कर लेते हैं बहुत आसानी से, उनके लिए बहुत आसान होता है क्योंकि बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है उनकी। प्राणायाम वो कम कर पाते हैं, प्राणायाम करते वक्त वो थोड़ा सा ज्यादा भटक रहे होते हैं। कर रहे हैं, क्या बात है। जी जी, लेकिन स्वामी जी प्राणायाम करते वक्त बच्चे थोड़ा सा भटकते ज्यादा हैं, तो बच्चे प्राणायाम रेगुलर कैसे ठीक ढंग से कर लें, जरा उसकी भी प्रैक्टिस करवा दीजिए। जी, तो देखो, जो जितने बच्चे कर सके, जिन बच्चों को हाइड्रोसील है ना, उनको गरुड़ासन और जो गोमुखासन भी करना चाहिए। और जो बच्चे रात को बार बार सुसु कर देते हैं, उनको कपालभाति तो जरूर करना चाहिए। आजकल बच्चों, देखो बच्चों में मैंने कहा ना, बच्चे स्पीड प्रिय होते हैं। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस, ये तो आज के युग की डिमांड है। तो इसमें बच्चों को कैसे कराएं? चलो बच्चों, तुम्हारे कठिन कठिन आसन हो गए, बैठो सब। अब देखो, ये कठिन कठिन भी कर रहे थे, बैठ जाओ एकदम से, प्राणायाम करो, प्राणायाम करो। अब इधर ये बच्चे बैठ, बेटा कठिन कठिन आसन आपने बहुत किया, प्राणायाम करो। तो तेजी से प्राणायाम करें ऐसे, बच्चों को तेजी से प्राणायाम कराओ, एकदम से मन लग जाता है उनका, और उनका मन नियंत्रण में भी आ जाता है। भस्त्रिका तेजी से करें। ये बच्चों वाली स्पीड बता रहा हूं, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट के प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, पूरे शरीर का कबाड़ा हो रखा है, जिनका चेचिस घिसा हुआ है, जिनके नट बोल्ट ढीले हो रखे हैं शरीर रूपी यंत्र के, तो वो तेजी से ना करें। ऐसे भस्त्रिका, ऐसे कपालभाति, ऐसे अनुलोम विलोम। अरे 3 मिनट में तो जो महाउद्दंड बच्चे भी होंगे वो भी ध्रुव और प्रहलाद की तरह शांत हो जाएंगे। मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मेरी बहन, ये है योग का महामंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्वामी जी बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए, मेल्स के जरिए, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के जरिए हम तक बहुत सारे सवाल स्वामी जी पहुंचते हैं। और पहला सवाल हम शामिल कर रहे हैं संजय का। वो कह रहे हैं कि बच्चों को ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परेशानी है, अनुलोम विलोम करने पर नाक अक्सर जाम हो जाती है, तो उनके लिए क्या उपाय है? ये अनुलोम विलोम करने से नाक कैसे जाम होती है, मैं थोड़ा सा इससे। तो देखो, इससे तो नाक खुल रही है स्वामी जी। अनुलोम विलोम करने से उन्हीं की नाक जाम होती है जिनकी कफ की प्रकृति पहले से ही है। तो उनको अणु तेल, सरसों का तेल, षडबिंदु तेल या ना ज्योतिषमती का तेल हमने बनाया, कोई भी एक तेल डाल लेंगे ना, नाक खुल जाएगा। 5 बादाम, 5 काली मिर्च ले लें, उससे नाक खुल जाता है। और जिनको किसी भी प्रकार से मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या कोई भी मसल्स और न्यूरो प्रॉब्लम, उनके लिए 3 औषधियाँ रामबाण है, वो बता देता हूँ। और वो औषधियाँ हैं, सबसे पहला इम्यूनोग्रिड, और ज़्यादा समस्या हो तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड। दूसरा न्यूरोग्रिड, ये तो खाली पेट ले लें। और खाने के बाद उनको बहुत ज़बरदस्त है न्यूट्रिला ओमेगा और न्यूट्रिला डेली एनर्जी, उससे पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगा। आशा के तौर पर अश्वगंधारिष्ट, सारास्वतिष्ट और पिला दें। और जिनकी नाक बंद है, जो काली मिर्च से खांड आदि का प्रयोग नहीं करना चाहते, खाली पेट ये स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ले लें, और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड ले लें, या छोटे बच्चे हैं तो सिला तुलसी ड्रॉप डाल करके ही पी लें, नाक खुल जाते हैं। ये पॉइंट दबा लें ऐसे। तो
और अगला प्रश्न ले लो। एक तरफ कठिन अभ्यास चल रहे हैं बच्चों के। देखो स्वामी जी, कैसे अगला खड़े सवाल खड़े नैन्सी चक्रासन का कर है। देते, एकदम खड़े खड़े अलग अलग कठिन कठिन आसन कर देते। जी, नैन्सी की उम्र 16 साल है और नैन्सी की समस्या ये है कि वो कुछ खुश खा रहो। नहीं पाती हैं और इस वजह से वजन नहीं बढ़ रहा है और साथ ही जब दौड़ लगाती हैं, भागने की कोशिश करती हैं तो उस वक्त उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो आपसे उपाय जानना चाह रही हैं। हालांकि ये नहीं बताया है कि सिर्फ गर्मियों में नहीं खा पाती हैं या फिर तो नैन्सी काफी दिनों से खाने में दिक्कत है उन्हें। तो देखो, नैन्सी सहित जिनका भी वजन कम है, तो मेरे पास जिनका वजन कम है उनको भी आपने कई बार देखा हुआ है। ये तो हमारे हनुमान जी, आर्षदेव जी, व्यासदेव जी तो थोड़े जिनको वजन की कोई समस्या नहीं थी वो हैं। लेकिन कमज़ोर कमज़ोर हमारे कुछ साधु थे, हमने उनको योगाभ्यास कराया, सूर्य नमस्कार कराया, दंड बैठक करवाए। करो, उधर प्राणायाम कर रहे हैं बच्चे, प्राणायाम भी साथ में करवाया। दूध, केला, दूध, खजूर, दूध और अश्वगंधा शतावर, और अब तो एक रेडीमेड उपाय भी है, न्यूट्रिला वेट गेन। और दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन खाओ, प्योर। देखो, पचाने के लिए योग करना जरूरी है। कुछ लोग एक्सरसाइज पूरी करते अच्छा खाते नहीं है, कुछ लोग एक्सरसाइज पूरी करते खाते नहीं, कुछ लोग खाते बहुत है और एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी शरीर में लगेगा नहीं। तो शरीर में लगेगा तभी जब हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, और पाचन तंत्र अच्छा करने के लिए शुरू में अभ्यास बता ही चुके थे। उसके अलावा अभी जो चक्रासन और सिद्ध कोणासन कर रहे थे, मंडूक आसन भी और साथ में कर ले तो खाया पिया हजम भी हो जाएगा। और जो कठिन कर सके इन बच्चों की तरह, उनके तो बात ही क्या है, वो तो फिर स्वागत है उनका। ठीक है स्वामी जी, तो अगला नैन्सी का सवाल भी शामिल कर डाइजेशन लेते हैं। अच्छा हो जाएगा और वेट बढ़ जाएगा। और भी जो अंडर वेट है, क्योंकि ओवर वेट के लिए तो हम मेदो, हरवटी, वेट गोधन, अर्क बहुत उपाय बताते हैं, अश्वगंधा के पत्ते। ये कभी कभी पतले लोगों के लिए भी पूछ लिया करो, बड़े राजी हो जाएंगे। हुसैन भाई, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? जी जी जी, अब अगला सवाल स्वामी जी शामिल कर लेते हैं। नागेंद्र का उनका सवाल, उनको कान में बहुत तेज आवाज आती रहती है, कुछ दवाएं ली लेकिन कोई काम नहीं बना, उनको फायदा नहीं मिला। अब उनके लिए आप कोई उपाय बता दें। कान में कितनी तेज तेज आवाज आती हो, एक तो ये प्राणायाम है कान वाला, ऐसे बैठ करके ना, और ऐसे ऐसे बाहर धक्का देते, मुंह बंद करके, नाक बंद करके, एयर का प्रेशर कान तक आता है, इससे कान एकदम अच्छा हो जाएगा। तो नागेंद्र से लेकर के जिनको भी नागेंद्र, कर्णेंद्र, जिनके कान की कोई भी समस्या है वो सब ठीक हो जाएगी। और एक एक कान का पॉइंट है, और एक ईयर ग्रिट है, ईयर ग्रिट वटी और ईयर ग्रिट ड्रॉप, बहुत जबरदस्त है। इसमें सुदर्शन भी डालते हैं हम, कई उपाय बताए हमने, लहसुन पका करके थोड़ा तेल के अंदर वो तेल भी डालते हैं। लेकिन ये ईयर ग्रिट ड्रॉप जबरदस्त है, पूरा साइंटिफिक रिसर्च के साथ हमने तैयार किया। जैसे नस्य हमने तैयार किया अणु तेल का, ज्योतिषमती आदि का, ऐसे ईयर ग्रिट ड्रॉप डाले, ईयर ग्रिट वटी खा ले, एक एक गोली। छोटे बच्चे, बड़े हैं तो दो, एडल्ट के लिए 2, छोटे के लिए 1। तो आई ग्रिट आंखों के लिए, ईयर ग्रिट कानों के लिए जबरदस्त है। जिनके कान के अंदर की हड्डी गल सड़ गई थी, आवाजें आती थी कान के अंदर, कर्णनाद होता था, जिनको कान में पस पड़ गया तो वो भी इससे ठीक हो जाता है हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन जी। और अनुलोम विलोम तो सब करना ही चाहिए सबको। स्वामी जी, योग, प्राणायाम, ध्यान के बाद दर्शकों के सवाल भी हमने शामिल कर लिए, आपने सभी सवालों के जवाब भी दे दिए। और रामनवमी और संन्यास दिवस के शुभ मौके पर अब प्रसाद की बारी है, तो आज प्रसाद में क्या खास है और किस तरीके से आज आप इस पूरे दिन को मना रहे हैं? देखो प्रसाद, इधर आओ बेटा, बहुत अच्छा कर लिया, आ जाओ छोटे बच्चा। तो देखो, आज का प्रसाद भी हम दे रहे हैं, उधर से हमारी बहनें ला रही हैं। आज कन्या भी जिमाते हैं ना, कुछ अष्टमी को, कुछ नवमी को, तो हम तो अपनी कन्या यहीं जिमा लेते हैं, हमारी ये सारी बेटियां। और आओ बेटा, एक एक करके आओ। तो प्रसाद में देखो, ये चने भी हैं, इसमें फुल प्रोटीन होता है, इसमें फ्रूट्स भी हैं, और इसमें यह हलवा भी है, और इसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी हैं। और गाय के घी में या हम जो है सरसों के तेल में जो अच्छे ऑयल है उसमें बना करके ये थाली तैयार की। आ गया बेटा, चलो। तो आज की थाली ये है, और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इस पूरे अनुष्ठान में, इन पिछले 3 दशकों की यात्रा में, पतंजलि की सेवा यात्रा में जिन्होंने
सहयोग दिया आदरणीय रजत शर्मा जी से लेकर के, और इस देश स्वामी के जी, एक थाली तो ज्योत्सना के लिए भी आनी चाहिए थी। स्वामी जी, आप कुछ कह रहे थे? एक बार फिर से इंडिया टीवी का अभिनंदन। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।